आज हम बढ़ रहे हैं अपने लूप की तरफ, जिसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप की। वैसे 3 तरह से लूप होते हैं, या तो फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप। तो अगर जावा की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्लास लेनी पड़ती है, क्लास बनानी पड़ती है। ये मैं एक्लिप्स के अंदर कर रहा हूँ। हमें क्लास बनानी पड़ती है, उसके बाद हमें एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमें स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे सी के अंदर हम इंट मेन करते थे, इसके अंदर हमें बस ये थोड़ी लंबी लाइन लिखनी पड़ती है और यहाँ पर आर्गूमेंट देने पड़ते हैं। अब जो भी काम होएगा ना, वो सारा इस मेन के अंदर ही होगा, जैसे हमने सी के अंदर करा था सेम वैसे ही। अब हमें क्या करना है, देखो जो लॉजिक होगा ना, लॉजिक सभी लैंग्वेज के अंदर सेम होएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा लॉजिक के अंदर। सिंटैक्स का फ़र्क पड़ता है हर एक लैंग्वेज के अंदर। तो हमें फॉर लूप करना है, तो हम मान लेते हैं कि एक बार तो इंटीजर है तो हमें लेना है, एक इंटीजर हम लेते हैं। अब हम फॉर लूप अगर हम करते हैं ना, तो उसके बारे में जो आर्गूमेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स के अंदर। फॉर लूप हम यूज़ करते हैं तो हमें इसमें 3 तरह के आर्गूमेंट देने पड़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियल का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें लूप कहाँ से चालू करना है, इसमें वो लिखा जाता है। उसके बाद आता है कंडीशनल पार्ट, या फिर यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर हमें लूप को कहाँ तक लेके जाना है, लूप का एंड क्या होगा, वो कंडीशनल पार्ट के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद हमें अपडेटेशन देनी पड़ती है कि हम लूप को अपग्रेड हम कैसे कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली या हम इसको घटा रहे हैं, वो देना पड़ता है इसके अंदर, यानी कि अपडेट हो गए। अपडेट हमें इसके अंदर देना पड़ता है। तो अब हम 4 लिखते हैं, और मान लो कि अभी हम एकदम सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम 1 से 20 की हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, मतलब कि नंबर प्रिंट करवाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है। इनिशियलाइजेशन के अंदर हमने लिखा है, यानी कि हमने a की वैल्यू भी क्या इनिशियलाइज कर दी, 1। तो अब जो 1 है, जो a की है, मतलब कि जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, अब वो जब तक चलेगा जब तक वो 20 से या तो बड़ा ना हो जाए या उसके इक्वल तक ना पहुंच जाए। जिस टाइम पे अगर ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगी, जो ए की ये वाली जो कंडीशनल पार्ट है, अगर ये जिस टाइम अनसेटिस्फाई हो जाएगा, लूप वहीं पे ही रुक जाएगा। अब ए की वैल्यू की हमने 1 दी है, तो वो जब तक चलेगी जब तक वो 20 के इक्वल ना आ जाए। तो जैसे ही वो 20 के इक्वल आएगी, उसके बाद क्या होगा, वो इंक्रीमेंट और करेगा, क्या हो जाएगा वो 21। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप के अंदर नहीं जाएगा। और अच्छे से समझते हैं इसको। अब हमें इसके अंदर अपडेटेशन देनी है कि हम उसको अपडेट कैसे करेंगे, ए की वैल्यू हम बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। देखो अगर हम गलत अपडेटेशन दे देते हैं तो ये लूप इन्फिनिटी लूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कभी एंड नहीं होता। तो इसको हमें इंक्रीमेंट ध्यान से देना होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम प्लस प्लस की जगह पर हम माइनस माइनस दे देते हैं, तो ये जो लूप है वो इन्फिनिट बन जाता है। तो अब इसके अंदर हम करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, और सी के अंदर हम प्रिंट एफ और %d लिखते थे। इसके अंदर हमें सिस्टम आउट लिखना पड़ता है, system.out.println। जो प्रिंट एलन है वो /n की तरह काम करता है। हम इसको सिंपल प्रिंट भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, वो एक ही लाइन के अंदर हमें सारे नंबर प्रिंट कर देगा। इसीलिए हम प्रिंट नहीं लिख रहे, हम प्रिंट एलन लिख रहे हैं। अब इसके अंदर हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। यहाँ पे सेमीकोलन तो देखो हर एक के बाद आएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो ये कहाँ से चालू हुआ, देखो 1 से ये पूरा 20 तक चला। अब ये देखो रन कैसे हो रहा है, अब एकदम ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले ना वो जो लूप आएगा वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू उसने 1 को इनिशियलाइज़ कर दी। 1 हमने ए को इनिशियलाइज़ कर दिया, तो पहले ये रन होएगा, इनिशियलाइजेशन रन हुआ। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, क्या जो 1 है वो 20 से छोटा है, हाँ 20 से छोटा है। अगर वो कंडीशन ने सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, system.out.println, मतलब कि वो वैल्यू प्रिंट करवाने को कह रहा है। कौन सी, ए की। इस टाइम पे ए की वैल्यू क्या है, 1, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 1। उसके बाद ये था फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, a++। अब ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि जो a++ होता है ना, उसका मतलब होता है a + = 1, यानी कि इसको भी और देख लेते हैं, यानी कि a = a+1। इसका मतलब ये होता है, a++ का मतलब होता है 1 का इंक्रीमेंट। अब a++ है, इसका मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि अब a की वैल्यू क्या थी, 1। अब क्या होगी, वो 1 प्लस करने के बाद वो 2 हो गई। अब ये कंडीशन चेक करेगा, क्या जो 2 है वो 20 से छोटा है। अगर ये कंडीशन सही है तो ये नीचे आ जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा ये हमें वापस, ये फिर हमें 2 प्रिंट कर देगा। जिस टाइम पे ऐसे ही हमें ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे।
अभी 20 आया, 20 आने के बाद वो 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद जब भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या दिख रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक ही वैल्यू 20 थी, तो 20 में 1 प्लस कर देगा, वो क्या बन जाएगा 21। अब ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जो 20 है वो तो छोटा होगा ना 21 से, तो ये कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी, तो फिर ये लूप के अंदर नहीं जाएगा। ये लूप है ना, ये भी ब्रेक कर दिया इसने। अगर हम इसको उल्टा चलाना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। देखो, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक ही वैल्यू हम 20 को देते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे थोड़ा ग्रेटर देन और लेस देन का साइन सही से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो हमें रिवर्स करना है, अगर हम उसको रिवर्स करते हैं तो जाहिर सी बात है वो 20 से 1 तक जाएगा। तो जो एक ही वैल्यू वो जब तक चलेगा जब तक वो 1 के इक्वल ना आ जाए। अगर वो 1 के, क्योंकि अभी तो देखो एक ही वैल्यू 20 है, तो 20 तो इससे बड़ा ही होगा ना 1 से, तो वो जब तक चलेगा जब तक वो 1 के इक्वल ना आ जाए। लेकिन हमें यहाँ पे प्लस प्लस नहीं, हमें यहाँ पे माइनस माइनस देना पड़ेगा कि एक का डिक्रीमेंट होए। इस बार इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट होए। मैं आपको और बताता हूँ कि जो प्लस प्लस होता है वो होता है इंक्रीमेंट, और जो माइनस माइनस होता है वो होता है डिक्रीमेंट, वो तो डिक्रीमेंट। अगर मैं ऐसे कर दूं प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब है ये 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 का इंक्रीमेंट। अगर मैं माइनस इक्वल 2 कर दूं, तो इसका मतलब है ये 2 का डिक्रीमेंट कर रहा है। अरे बात समझ में, इसे छोटा सा ही पार्ट है। अब इसके अंदर क्या, अब देखो अभी है ना, ये जो लूप है ये 20 से हमें 1 तक प्रिंट कर देनी चाहिए सारी वैल्यू। तो देखते हैं, देखो ये रिवर्स होगा ना, हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल सा बेसिक हमने बता रहा था, और उसको हम आगे जाके हम धीरे धीरे पैटर्न्स पे जाएंगे। वो पैटर्न्स के अंदर फिर लूप का बहुत अच्छे से काम होगा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। इसमें जो भी पैटर्न्स वगैरह है एक्स्ट्रा जो मैंने बना रखे हैं, वो मैं सारे इसमें आने वाली वीडियो में सारे डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।